जो कुछ किया वो जुर्म है। अगर ये जुर्म है तो जुर्म ही सही। गौर से सुन लो, अगर मेरी गाड़ी को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं। तुम्हें ऐसा करने की नौबत ही नहीं आएगी। हाँ, शुक्र है मेरी बच्ची को कुछ नहीं हुआ। हाँ, मेरी बेटी, शुक्र है तुम मिल गई। इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? ओह, खुशामदीद सिस्टर। किसके सिस्टर? अरे भाभी हैं ये। मुझे जरा छुरी लाके दोगे? किसी का गला काटना है। तुमने क्या बताया इनको मेरे बारे में करीम? अरे क्या हो गया बेटा, इतना गुस्सा क्यों? हर एक के नसीब में इतना अच्छा लड़का थोड़ी होता है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी जोड़ी होगी दोनों की। एक बात है करीम भाई, तुम्हें लड़की बहुत प्यारी मिल गई है। लगता है मैं पागल होने वाली हूँ। क्या करूँ, किन लोगों में फंस गई मैं। अरे बेटा, ये अकेले अकेले क्या बुड़बुड़ा रही हो? मेरी बात याद रखना, बच्चे बहुत प्यारे होंगे तुम दोनों के इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उस्ताद जी, इंशाल्लाह। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मार डालूंगी। आज तुम गए काम से, अभी बताती हूँ तुम्हें। भागते कहाँ हो? रुको। देख रहे ना आप लोग किस तरह मेरे पीछे भाग रही है। कितना प्यार है हम दोनों में। क्या कहते हैं उस्ताद जी? हाँ करीम भाई, ऐसा तो चलता रहता है मियां बीवी के बीच में। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा करीम। अरे यार, मैंने तो सिर्फ गाड़ी ठीक करवाई है। आपका शुक्रिया। हमारे पास कुछ डिमांड्स हैं, बैरून मुल्क के लिए भी और हमारी अपनी कंट्री के लिए भी। फर्नीचर, बैग्स, शूज और घर में यूज होने वाली डेकोरेशंस भी। मुझे तो ये डील ठीक लग रही है, कोई कबाहत नहीं इसमें। वाकई बहुत अच्छा आइडिया है ये। अगर मैं गलत नहीं तो हम लोग अपने ब्रांड के बैग, शूज बनाने जा रहे हैं, कुछ ऐसा ही? हाँ, कुछ ऐसा ही। भाई वैसे इस प्रोजेक्ट में मुझे क्या करना है? अच्छा सवाल है। मैं चाहता हूँ कि हमारे तमाम प्रोडक्शंस के डिजाइन को तुम ही हेड करो। क्या कहा? दुरूक यहाँ पर अपनी बॉस की पोजीशन छोड़कर एक ऑर्डिनरी डिजाइनर की तरह काम करेगा? ऐसा करने से इसकी हैसियत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या ख्याल है दुरूक, हम अपनी नई प्रोडक्ट्स को मार्केट में उसी तरह मनवा पाएंगे जिस तरह हमने पिछली प्रोडक्ट्स को मनवाया है? मैं अपनी तैयारी मुकम्मल रखूंगा। आप बस मुझे ये बताइए कि काम कब शुरू करना है कमांडर? यहाँ भी। मुराद को देखा आपने दरिया मैडम? क्या बेहतरीन डिसीजंस लेता है वो बिजनेस में, जबरदस्त। इतने अरसे से ये आइडिया हम में से किसी के भी दिमाग में नहीं आया था। इससे ये साबित होता है कि वो कितना टैलेंटेड है। और दुरूक भी बहुत टैलेंटेड है। ज़हीन बच्चे। नहीं, दुरूक दरअसल मुराद के अंडर काम करेगा। मुराद बड़ा भाई है उसका, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, लेकिन इकलौता मालिक नहीं है मुराद साटे का। दारिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? याद दिला दूं, दुरूक तुम्हारा ही बेटा है निजात। उसके साथ तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। उसका भी इस बिजनेस पर पूरा हक है। ड्राइवर, गाड़ी जरा तेज चलाओ, लेट हो रही हूँ मैं। मुझे अपनी एक फ्रेंड के साथ लंच पर जाना है। अरे हयात, तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। आज तुमसे मिलकर मुझे कितनी खुशी हुई बयान नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, मुझे भी खुशी हुई। चाला, मुझे सारे पुराने कैटलॉग्स देखने हैं। जितनी जल्दी हो सके मेरे टेबल पे ले आओ। जी सर, तैयार हैं। तुम्हारे बालों में कुछ लगा हुआ था। थैंक यू। मुझे मुराद सर से कुछ जरूरी डिस्कस करना है, बाद में मिलते हैं। बहुत अच्छा किया चैंक, तुम्हारा शिकार तुम्हारे सामने है। बस इसे तुम्हें मुराद से दूर करना होगा। इसने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। बेफिक्र हो जाओ तुम। मुराद सर, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? जी कहिए। बाबा के बारे में कल रात जो मैंने कहा आपको, उसी बारे में कुछ कहना है मुझे। मुझे नहीं लगता कि उस बारे में बात करने की जरूरत है। और एक बात और समझ लीजिए, ये ऑफिस काम करने की जगह है। अपनी पर्सनल बातें यहाँ ना ही की जाए तो बेहतर है। आइंदा मुझे समझाना ना पड़े। उसके मामलात मैं देखूं, ऐसा ही है ना? तो इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए कोई। प्रॉब्लम कैसी? लेकिन ये काम आप मुझसे क्यों करवाना चाहती हैं? क्या साटे के पास अपने लॉयर्स नहीं? अच्छा एक बात तो बताइए,
क्या इस बारे में निजात साहब जानते हैं? निजात नहीं जानते इस बारे में कुछ। ऐसा क्यों है? दरअसल बिजनेस में कुछ डिसीजंस तो लेने ही पड़ते हैं हमें। बिजनेस में जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनके बारे में मैं नहीं जानती। अब चूंकि तुम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नामी गिरामी वकील हो तो मेरे दिमाग में सबसे पहले तुम ही आई। थैंक यू, वो सब तो ठीक है, लेकिन साटे के जो अपने वकील हैं, क्या उन पे आपको भरोसा नहीं? कोई तो होगा जिस पे भरोसा हो आपको। मुझे अपनी कंपनी के लॉयर्स पर पूरा भरोसा है, बस अपने बेटे पर नहीं करती हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, आओ दीदम। मुराद, मैं एक बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। अब तक मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और इसीलिए मैं तुमसे भी माफ़ी मांगने आई हूँ मुराद। हयात से तो मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ, बहुत ही बुरा बिहेव करती रही हूँ उसके साथ, लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि हम सिर्फ दोस्त बन जाएं फिर से। मुझे बहुत खुशी हुई दीदम ये सुनकर कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और हम पहले ही की तरह सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तुमने ये कह के मेरा दिल खुश कर दिया। वैसे अभी जो शूट होने वाली है उस पे आ रहे हो ना तुम? अभी कुछ कह नहीं सकता मैं। उसी दिन मेरा बर्थडे भी है तो मैं सोच रही हूँ उसे वहीं सेलिब्रेट कर लूँ। तुम आओगे तो अच्छा लगेगा। प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन देखेंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। दीदम, वो बाहर जो लड़का खड़ा था तुम्हारे साथ, वो कौन है? उसे जानती हो? आपका मतलब चैंक? वो मेरा दोस्त है। आप क्यों पूछ रहे हैं उसका? वैसे ही, उसे पहले देखा नहीं कभी। ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम्हारी हयात से कब मुलाकात हुई? कल रात को सॉरी कहने उसके घर गई थी। गुड बाय। अब मुझे समझ आया कि मुझसे मुराद सर सुबह से उखड़े उखड़े क्यों हैं। उनको ये मालूम हो गया कि मैंने डैड के बारे में झूठ बोला था। उसकी आंखों में